श्री संकटा माता व्रत कथा। ध्यायेऽहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रत्रयोदभूषितां सद्यः संकटतारिणीं गुणमयीमारक्तवर्णाशुभाम् अक्षरशगजलपूर्णकुम्भ कमलं शङ्खगदां बिभ्रतीं त्रैशूलं डमरूं च खड्गविधृतां चक्राभयाभ्यां पराम्। 10 भुजाओं 3 नेत्र से सुशोभित गुणमयी लाल वर्ण वाली शुभांगी, शीघ्र ही संकट नाश करने वाली, स्फटिक की माला, जलपूर्ण कलश, कमल पुष्प, शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, डमरू, तलवार आदि से शोभायमान भगवती संकटा का मैं ध्यान करती हूँ। कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक जवान पुत्र था। उसका नाम रामनाथ था। जीविका के लिए परदेश गया। बूढ़ी माँ यहाँ बहुत चिंतित दुखी थी। उसकी बहू अपनी सास को, माँ को बहुत दुखी करती थी। बुढ़िया बहुत चिंतित थी। एक दिन कुएं के पास जगत पर गई, बैठ गई, रो रही थी। बुढ़िया का ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। उस कुएं से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, क्यों रोती हो? किस बात का दुख है? क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, बैठी रोती रही। दिए की माँ बार बार इस तरह से दोहरा रही थी तो बुढ़िया परेशान हो गई। बुढ़िया ने कहा कि माँ बार बार हमसे पूछ रही हो, क्या सचमुच तुम दुख दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, अवश्य ही दूर करूंगी, प्रयत्न को करूंगी ही। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा पुत्र कमाने परदेश गया है, वो नहीं है तो बहू मुझे बहुत दुखी करती है, सताती है, यही रोने का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ वन में संकटा माँ रहती हैं, उनसे अपना जाओ, दुख सुनाओ और विनती करो, छुटकारा दुख से पाओगी। वो बड़ी कृपालु हैं, दुखियों के दुख से बहुत दुखी होती है। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग को भाग्य और मनोवांछित फल। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है। कुंवारी कन्याओं का उन्हें अपने मनपसंद वर प्राप्त हो जाता है। रोगी का रोग मुक्त होता है। जो भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के मंदिर गई। उनके चरणों में गिरकर टांग दंडवत करके रोने लगी। माँ दया भाव से भर गई और बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने अपनी सारी बात बताई कि बहू के कारण दुखी हूँ, बेटा परदेश में है। बुढ़िया की बात संकटा माँ ने कहा कि ठीक है, तुम घर जाकर मनौती मानो कि मेरा लड़का यदि सकुशल घर वापस आ गया तो पूजा करूँगी और सुहागिनों को आमंत्रित करके पूजन कराऊंगी। संकटा माता के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, लेकिन विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 8 बन जाते। इस कारण बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। क्या कारण है? कहीं मेरी गलती तो नहीं, या गिनने में क्या है? उसी समय पर एक वृद्धा स्त्री के वेश में माँ संकटा आई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मेरे यहाँ संकटा माँ के लिए सुहागिनों को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है, लेकिन गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो अपने आप 8 होते हैं। इसी बात से मैं बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा माँ ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण दिया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही बुला लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए बुलाया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची। बुढ़िया ने सबको लड्डू, मिठाई आदि दिया। इससे माता संकटा की कृपा से रमानाथ के मन में अपने माता और पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर वापस आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया कामकाज में लगी रही। उसने कहा कि बैठने दो, सुहागिनों को भोजन करा के भी आती हूँ। लड़के की बहू पति का अपमान ना हो इसलिए आगमन का समाचार
पाकर माँ का निरादर करके वहीं से पति के स्वागत के लिए तुरंत ही बिना पूजा पूरी हुए ही प्रस्थान कर गई। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में बहुत सोचा कि पत्नी क्या कितना प्यार करती है। माँ को देखो, वो तो आई ही नहीं। जब पूजा पूरी हुई तब सुहागिन अपने घर गई। बुढ़िया माँ अपने पुत्र से मिलने के लिए पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अभी तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माँ से मनौती मानी थी, उसी को पूरा कर रही थी। संकटा माँ की कृपा से लड़के का मन अपनी पत्नी से हटा और माँ पर आ गया। कहा कि माँ या तो घर में मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बहुत ही कठिन तपस्या से प्राप्त किया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। लड़के ने पत्नी को घर से निकाला। बहू घर से निकलकर बाहर आई। बहुत दुखी मन से एक पीपल के पास गई, नीचे बैठकर रोने लगी। उसी समय राजा वहाँ का उधर से जा रहा था, उसको देखकर रोता। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे? उसने कहा कि इस तरह से मेरे जीवन में दुख है, पति ने निकाल दिया। राजा ने कहा, ऐसे तुम मेरी बहन हो इसलिए रो नहीं, चलो घर चलते हैं, तुम्हारे संकटों के नाश के लिए यथासंभव प्रयत्न भी करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात को सुनकर वो स्त्री साथ साथ उसके महल गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सब कुछ बताया। रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो ये आज से धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के वचन सुनकर पत्नी ने कहा, ऐसा ही होगा। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को क्षमा मांगने के लिए फिर से भोजन करने के लिए बुलाया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी कहने लगी, मुझे तो रबड़ी मलाई ही नहीं हजम होते, फिर ये पत्थर जैसे लड्डू कैसे होंगे। माँ के प्रसाद का अवहेलना किया, प्रसाद नहीं खाया। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनें भोजन करते ही उसके पति अपने घर उसको ले जाने के लिए आ गया। यहाँ अपनी पत्नी को संकटा माँ की पूजा करते देखा, बहुत ही प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अपराध को मेरे क्षमा कर दो। पति ने कहा, ये सब प्रारब्ध से होता है नाथ, इसमें आपका क्या दोष? मैंने ही तो माँ का अपमान किया था, आप तो मेरे ईश्वर स्वरूप है, मेरे अपराध को क्षमा करें। यो कहकर दोनों ने मिलकर माँ की सविधि पूर्वक पूजा की। पूजा की समाप्ति पर दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर के लिए जाने को तैयार हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, हमें दुख पड़ा तो हम अपने धर्म भाई के यहाँ आए, अगर आपको कभी कोई दुख हो तो हमारे घर निसंकोच आना, ऐसी विपत्ति में पड़कर हमें भूलना नहीं। संकटा माँ का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माँ का प्रकोप हुआ और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम तुम्हारी धर बहन कैसी थी, उसके जाते ही ये सब हो गया। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी कि हमारे ऊपर कष्ट पड़ा था तो तुम्हारे यहाँ कभी कष्ट ना पड़े, लेकिन कभी हुआ ऐसा कोई भी कष्ट तो हमारे घर निसंकोच आना, इसलिए हम लोग वहीं चलेंगे। ऐसा निश्चय करके राजा रानी अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन तुम जब से आई हो हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई हो, पता नहीं क्या है। रानी की दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी सब कुछ तो माँ संकटा ही है, उनके अतिरिक्त मेरा इस दुनिया में और है कौन। इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम भी संकटा माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करो, मान मनौती मानो, उनका व्रत करो, उनकी कथा सुनो और उसी से सारा काम बन जाएगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय सुधर जाएगा। उनके कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराया। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता तो प्रसन्न हो गई, सारे संकटों को टाल दिया। रात में रानी को स्वप्न कहा, तुम दोनों घर जाओ, वहाँ जाकर मेरी विधिवत पूजा अर्चना करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा राजपाट फिर से मिलेगा और सारा दुख चला जाएगा। सुबह होते ही राजा अपनी रानी को साथ लेकर चल पड़ा और घर आकर स्वप्न के अनुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ समय भी सुधरा और राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता ने इन भक्तों की कथा को जिसने भी श्रवण किया, संकटा माता ने उन सभी के दुख को मिटाया और जो भी श्रवण करेगा, माँ का व्रत करेगा, संकटा माता उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख संपदा से उसका जीवन भर देंगी। और जो भी नित्य प्रति पूजा करता है, व्रत करता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इसमें कोई संकट की बात नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए संकटा माँ सभी संकटों का नाश करती है, तो उनका नाम
माँ संकटा है आप सभी पर, माँ संकटा की कृपा बनी रहे। जय माँ संकटा।